बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारा है ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड। आपके पास अब हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था कि दराज पे बिजनेस करने का क्या मेथोडोलॉजी है, ई कॉमर्स की क्या मेथोडोलॉजी है। उसके बाद हमने अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस देखा दराज पे। अब हमारा अकाउंट बन गया। अकाउंट में जो स्टेप्स थे वो मैंने बता दिए थे आपको। आपने जब अकाउंट्स क्रिएट करना है उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर दराज से कॉल आई। आपने पैकिंग मटेरियल के लिए ऑर्डर किया, पैकिंग मटेरियल आपको रिसीव हुआ। साथ में आपने दराज की यूनिवर्सिटी से, दराज का जो यूनिवर्सिटी है या लर्निंग सेंटर है, वहाँ से कुछ वीडियोस देखी जो कि आपको, जिसमें यही डिटेल बताई जाएगी कि आपने पैकिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी है। वो यही वाली 3-4 लेक्चर्स जो थे इन्हीं को बताया जाएगा, लेकिन शॉर्ट मेथड में बताया जाएगा। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। साथ में मैंने प्रोडक्ट हंटिंग और अपने एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीज़ें बताई हैं। अच्छा, इसकी ये सारे लेक्चर्स, आज के लेक्चर्स के बाद और वो लेने के बाद आपको वो क्विज देना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप एक क्विज है, क्विज MCQs हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, प्रोडक्ट की लिस्ट बना ली। हमने तकरीबन 10 प्रोडक्ट की लिस्ट बना ली। जैसे ही फिर प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए गई। अगर कोई उसमें इशू आया, क्वालिटी इशू या जो भी इशू आया, वो रिजॉल्व करने के बाद प्रोडक्ट्स अप्रूव हो गई फाइनली। और उसके बाद हम जैसे ही इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स अप्रूव हो जाएंगी तो होपफुली आपको विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव हो, आपने उस ऑर्डर को प्रोसेस करना है, डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग करनी है। अगर तो आपके पास अपना प्रिंटर अवेलेबल है तो नो इशू, वरना आप मार्केट से बहुत इजीली 5 रुपए के हिसाब से पर कॉपी 5 होते हैं पेजेस, वो आप इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद अगला है कि जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट कर ली, ऑर्डर को प्रोसेस कर लिया, पहला स्टेप कंप्लीट करके शिप कंफर्म कर दिया, उसके बाद आपने उसकी पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के लिए पैकिंग गाइडलाइंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसको डिस्पैच करना है। आखिर में जो भी कस्टमर आपके पास आता है, उस कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास, मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो आपने एक एक्सेल की फाइल में मैनेज करना है। और उसको बाद में आपने यूज़ करना है कस्टमर को डिफरेंट किस्म के प्रमोशन एक्टिविटी के लिए। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसके बाद कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं न्यू ईयर के लिए, ईद पे विश करने के लिए, ताकि आपको आपका कस्टमर के साथ एक रिलेशन बना रहे। और जैसे ही आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो आपकी उसको प्रमोशन के लिए भी कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं। आप दराज का जो भी प्रोडक्ट की डिटेल है, दराज के प्रोडक्ट जो आपने लगाई है, वो कस्टमर को सेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ है कि एक मार्केटिंग आपकी जो है वो दराज कर रहा होगा, और दराज आपसे वो कोई अभी चार्जेस नहीं ले रहा। तो उससे आप खुद से भी अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक पे मार्केट कर सकते हैं फ्री रिसोर्सेज को यूज़ करके। आप पेड रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया के। वो एक डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स है। उसके लिए आपको होपफुली वो जैसे ही आप यहाँ पे अगर लॉन्च हुआ तो यहाँ से अटेंड करें तो आपको बहुत उसका फ़ायदा होगा। अपनी किसी भी सर्विस को सेल करने के लिए, आपको प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसका आपको काफ़ी एडवांटेज होगा। या फिर आपको कहीं से भी डिजिटल मार्केटिंग का मटेरियल मिलता है, आप उसको स्टडी करके आप उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। मैं आपको फ्री मार्केटिंग के तरीके बताऊंगा कि आप किस तरह से फेसबुक पे, 2 मेथड्स हैं। फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे फेसबुक के पेजेस हैं, वहाँ पे अपनी एड्स बना के लगाएं अपनी प्रोडक्ट की, और दराज का लिंक दें, ताकि जो भी कस्टमर है उसको ये श्योरिटी रहे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो दराज शिप कर रहा है। तो दराज के नाम की वजह से दराज के साथ लोगों का एक एफिलिएशन है। दराज को लोग समझते हैं कि दराज के लिए रिलायबल रिसोर्स है, इसलिए दराज पे ऑर्डर प्लेस करने में हेजिटेट नहीं करते कस्टमर ज़्यादा। तो सजेशन यही है कि दराज का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए शुरू शुरू में आप अपना ब्रांड नेम बनाएं। जब आपकी मार्केट बन जाए, आपके कस्टमर्स बन जाए, तो आप अपने फेसबुक पेज के थ्रू भी उस चीज़ को मार्केट कर सकते हैं। और फिर वो लेपर्ड के थ्रू आप कैश ऑन डिलीवरी के मॉडल पे खुद से भी डिस्पैच कर सकते हैं। तो फिर आपको दराज पे जो 15% सेल है वो बच सकती है। 15% जो आप दराज को पे करते हैं कमीशन की सूरत में, 15%, 10%, 20%, जो भी कमीशन बनता है कैटेगरी के हिसाब से, वो आपकी सेविंग हो जाएगी। आज की असाइनमेंट है जो कि इस कोर्स की आखिरी असाइनमेंट होगी कि आपने, हर स्टूडेंट ने 2 नए यूनिक आइडियाज सोचने हैं कि वो अपने बिजनेस को
ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे बूस्ट कर सकता है, कैसे वो अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकता है। हर स्टूडेंट ये कोशिश करेगा कि वो दो आइडियाज लेके आए, और यूनिक आइडियाज होने चाहिए। कोई ऐसा आइडिया जो पहले किसी ने ना यूज किया हो, कोशिश करे कि कोई ऐसा आइडिया लेके आए अपने ई कॉमर्स के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले जैसे ही आपको ऑर्डर प्लेस होता है, मैं लाइव ऑर्डर इसलिए नहीं दिखा सकता कि क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑर्डर अवेलेबल नहीं है। ये मेरे पास कुछ ऑर्डर्स है जिनके मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखी है, तो ताकि आपको मैं गाइडलाइन दे सकूं कि हम ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करते हैं। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है, जो आपने वहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया होगा, उस ईमेल एड्रेस पे आपको एक मेल आती है draz.pk की तरफ से कि योर न्यू ऑर्डर जस्ट अराइव्ड। आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो ऑर्डर की डिटेल होती है। यू रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर ऑन द द्रास सेलर सेंटर, बिलो इज द डिटेल। ऑर्डर नंबर होता है और जो आइटम्स आपको ऑर्डर आई होती हैं उसकी डिटेल होती है। अच्छा, डेली सुबह आपको एक मेल आती है अगर आपके ऑर्डर पेंडिंग हो तो। सेलर सेंटर न्यू ऑर्डर्स आर अवेलेबल, उसमें पूरी डिटेल बताई जाती है कि कितने नए ऑर्डर हैं, कितने रेडी टू शिप हैं, कितने ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं, कितने कैंसिल हुए हैं। डेली की डेली ये कंप्लीट एक्टिविटीज रखी है। जो आपकी पेंडिंग डिटेल होती है वो आपको डेली एक अलर्ट के थ्रू सेलर सेंटर की तरफ से मेल आती है। आपने ये दोनों मेल्स लाजमी देखनी है डेली, और होपफुली जैसे ही ऑर्डर आए आप फौरन पहले अपनी मेल चेक करें, उसके बाद सेलर सेंटर से आके उसको हमने प्रोसेस करना होता है। जैसे ही आपका ऑर्डर आता है सेलर सेंटर पे, आपके पास यहाँ ऑर्डर्स के टैब में यहाँ पे आपको रेड कलर में ऑर्डर लिखाता है कि एक ऑर्डर पेंडिंग है, दो ऑर्डर पेंडिंग है। आपने इसको ओपन करके अपने ऑर्डर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके गो पे क्लिक कर देना है, तो आपकी डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कैसे, कौन सी डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो प्रिंटिंग के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डॉक्यूमेंट है जो अभी ये मैंने आपको दिखाया था, ऑर्डर आया हुआ था, कि उसकी डॉक्यूमेंट मैंने प्रिंट की हुई है। आपके पास ऐसे करके ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। अगर तो आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल है तो आप यहाँ से प्रिंट दे देंगे, और ये पांचों के पांचों पेज आपने प्रिंट करने हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसकी फाइल को पीडीएफ में सेव करके किसी भी प्रिंटिंग वाली शॉप से जाके इसको इजीली प्रिंट ले सकते हैं। ₹5 कॉपी लाहौर में चल रही है, होपफुली पूरे पाकिस्तान में इसी हिसाब से चल रही होगी। अब इसके अंदर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले ऊपर आता है ये वाला फॉर्म, पिक लिस्ट का फॉर्म है। उसके बाद सेकंड है आपका एक्सपोर्ट इनवाइस का फॉर्म है। थर्ड है ये पैकिंग लेबल्स हैं आपके। फोर्थ पे आपका इनवाइस है। फिफ्थ पे आपका रिटर्न फॉर्म है। आपने इनवाइस और रिटर्न फॉर्म, ये दोनों चीज़ें आपने जो पैकिंग का डॉक है, एनवेलप फ्लायर, उसके अंदर प्रोडक्ट के साथ डालने हैं। उसके बाद ये वाली स्लिप है, इसमें से जो ऊपर वाली कस्टमर कॉपी है ये आपने अटैच करनी है फ्लायर के ऊपर, और ये दूसरी वाली कॉपी आपके पास रहेगी। ये जब आप लेपर्ड के पास जाएंगे वो आपको पूरी डिटेल बता देगा, या जो आपके पास पिक करने के लिए अगर कोई राइडर आया दराज का, वो भी आपको डिटेल बता देगा कि आपने ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरह से मैनेज करने हैं। अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका इस डॉक्यूमेंट पे अगर तो दराज का को जो है वो आपको रिसीविंग देगा। अगर आपने उसका लिया हुआ है तो लेपर्ड पे जाके आपने डिस्पैच करके आए हैं, तो लेपर्ड वाले से आपने इस पेज पे रिसीविंग लेके अपने पास फाइल करना है, और इसी रिसीविंग की एक कॉपी आपने लेके मेल करनी है अपने जो भी आपका अकाउंट मैनेजर है उसको। डेली बेसिस पे जितने भी आपके डिस्पैच होंगे वो आपने साथ साथ अपने अकाउंट मैनेजर को अपडेट करते रहना कि ये हमने डिस्पैच कर दिए हैं डॉक्यूमेंट ऑर्डर्स, ताकि वो भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर ले। अच्छा, अब जब भी आपने कोई पैकिंग करनी है तो उसकी पैकिंग करने के साथ पैकिंग बॉक्स के अंदर अगर तो उसका कोई भी ट्रेनिंग मैनुअल है वो लाजमी रखें उसके अंदर। अगर कोई उसका यूज़र इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो रखें, वारंटी कार्ड है वो रखें। इसी तरह से जो जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें एसेसरीज हैं बॉक्स के अंदर जो आपने मेंशन की हुई हैं कि वो बॉक्स का पार्ट बनेंगी लिस्टिंग बनाते वक्त, वो आपने मेक श्योर करनी है कि वो आपने फ्लाइट के अंदर डालनी है। अच्छा, इसके बाद आपने जब आपने यहाँ पे क्लिक करना है
तो उसके बाद आपके पास ये दो स्क्रीन ओपन होनी है। पहली स्क्रीन पे आपने यहाँ पे जो भी है, अगर मैंने लेपर्ड के थ्रू कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फैसलाबाद लेपर्ड सेलेक्ट किया है। अगर आपने दराज के थ्रू कर रहे होंगे तो यहाँ पे दराज का लॉजिस्टिक्स का लिखा आएगा, लाहौर लॉजिस्टिक्स इस तरह से लिखा आएगा। आपने क्रिएट पैकिंग एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इनवाइस नंबर का पूछेगा, सेव इनवाइस नंबर एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये जो भी मैंने ओपन की थी ये वाली चीज़, ये वाली ओपन हो जाएगा। आप इससे प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। नेक्स्ट स्टेप आपने करना है दोबारा, यहाँ पे आप देखें जैसे ही एक प्रिंट होने के बाद आपने दोबारा इसको सिलेक्ट करना है और रेडी टू शिप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रेडी टू शिप पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फिर क्लिक क्रिएट पैकिंग एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, रेडी टू शिप पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लोज पे क्लिक कर देना है। आपका जो ऑर्डर होगा वो प्रोसेस ऑर्डर जो होगा वो रेडी पेंडिंग से रेडी टू शिप में मूव हो जाएगा, इस टैब में आ जाएगा। यहाँ से आप दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले वाले पेज पे आप जब यहाँ पे आएंगे पेंडिंग में आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करके प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके गो पे क्लिक करना है। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाली विंडो खुल जाएगी। आपने यहाँ से अपना सिलेक्ट करना है कि आपका लॉजिस्टिक पार्टनर कौन सा है। मैंने फैसलाबाद लेपर्ड सेलेक्ट किया। क्रिएट नेक्स्ट पैकिंग, क्रिएट पैकिंग पैकेजिंग एंड नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे सेल इनवाइस नंबर एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इनवाइस की डिटेल खुल जाएगी जो कि ये वाली है। आपने ये डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लेने हैं। प्रिंट करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने क्लिक करना है दोबारा इनवाइस के ऊपर और रेडी टू शिप के अंदर आपके पास ये वाली विंडो खुल जाएगी। आपने क्रिएट पैकेज एंड नेक्स्ट पे करना है। इसके बाद आपने रेडी टू शिप पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने क्लोज पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ से इनवाइस पे क्लिक करके शिपिंग लेबल पे क्लिक करके भी प्रिंट आउट्स ले सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ये काम कर लेंगे तो आपका जो पेंडिंग में ऑर्डर आ रहे होंगे वो रेडी टू शिप में शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि इस स्क्रीन पे आप देखते हैं कि रेडी टू शिप में शो होना शुरू हो गए। जैसे ही रेडी टू शिप में शो हो जाए तो आपने अपने ऑर्डर को पैक करना है। पैकिंग की इंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास ये एक यूआरएल है, यहाँ से जाके आपने ये यूआरएल ओपन करनी है तो ये पैकेजिंग गाइडलाइन आपके पास आ जाएंगे। पैकेजिंग गाइडलाइंस आपने सारी इन डिटेल पढ़नी है। मैं यहाँ पे आपको एक दफ़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ। पैकेजिंग गाइडलाइंस हर आर्टिकल के हिसाब से डिफरेंट है। आपके जो स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स उनकी अलग से हैं, गेम्स डीवीडी उनकी अलग से पैकिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं, मीडियम एंड लार्ज प्रोडक्ट्स की अलग से हैं, फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स की जो कि टूटने वाली हैं या डैमेज होने वाली हैं उनकी डिटेल्स वो अलग से बता रहा है कि आपने उसको कैसे पैक करना है। ये ग्रॉसरी आइटम्स हैं, अगर लिक्विड बोटल्स हैं या पाउडर्ड मिल्क है उसकी वो अलग से पैकिंग की डिटेल बता रहा है। आप इन लिंक्स को क्लिक करेंगे तो आपको उनकी डिटेल्स पता चल जाएंगी। अच्छा, मैं अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रुप के अंदर। वो क्वेश्चन पूछेगा, मैं उसको आंसर कर दूंगा पैकिंग से रिलेटेड। पैकिंग आपने बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि अगर पैकेजिंग में कोई चीज़ डैमेज होगी तो सारी की सारी आपको रिटर्न हो जाएगी और आपका लॉस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर क्लोथिंग और अपैरल है वो जस्ट आप फ्लायर के अंदर भी बंद कर सकते हैं। अगर कोई फैशन एक्सेसरीज है तो आपने बबल रैप करना है और फ्लायर को के अंदर डालना है। ये सारी की सारी इस तरह से उन्होंने डिटेल बताई हुई है। आपकी जो भी प्रोडक्ट आपने हंट की होगी उसको पैक करने का तरीका यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ उसके साथ अटैच करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो गेम्स है तो आपने बबल रैप करना है, फ्लायर के अंदर डालना है और उसके बाद ब्राउन शीट और श्रिंक रैप भी उसके ऊपर चढ़ाना लाजमी है। अच्छा, इसके बाद आपने ये तो हो गया कि आपके पैकिंग का क्या होगा। फिर ये कुछ डेफिनेशंस हैं पैकिंग से रिलेटेड जो इस डॉक्यूमेंट में उसने ऊपर यूज़ की हैं। ठीक है कि पैकिंग क्या है, पैकेजिंग क्या है, प्रोडक्ट साइज स्मॉल मीडियम लार्ज,
कि वो स्मॉल का अगर डिस्कस कर रहा है तो उसका साइज कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से आपने पैकिंग करनी है। इसके बाद टाइप्स ऑफ बैड पैकिंग, यानी कि बैड पैकिंग किस किस्म की है। ये देखें एग्जांपल वो शो कर रहा है कि आपका कार्टन वैसे ही आपने पैक करते वक्त ही उसकी हालत पूरी कर दी और उसके इस तरह से उसको पैक किया कि वो बिल्कुल ही उसकी पैकिंग डैमेज है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद पैकिंग फटी हुई है, ये भी ठीक नहीं है। आपने जब उसको टेप किया या रस्सी से बांधा हुआ है, ये इस तरह से उसकी शक्ल बिगड़ गई है, ये भी इम्प्रॉपर तरीका है पैकिंग का। अच्छा, पैकिंग के जो टाइप्स हैं उसमें कार्डबोर्ड का जो है वो ये वाली चीज़ है, बबल रैप है, पॉलीफोम है, ये 4-5 किस्म की पैकिंग है। फ्लायर्स वगैरह यूज़ होते हैं। वो आप ये पैकिंग की डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं जो कि हमें यूज़ करनी पड़ेंगी अपने प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। एक्सटर्नल पैकिंग की डिटेल बता रहा है। मोस्टली हम इन ये फ्लायर यूज़ करते हैं पैकिंग करने के लिए और इसको ऊपर से बंद कर देते हैं और इसके ऊपर वो शिपिंग लेबल लगा देते हैं। क्लोजर सेफ्टी, जितनी भी अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो फ्रेजाइल है, उसको पैकिंग करने के लिए आपको लाजमी उसके अंदर कुछ ना कुछ एयर बैग्स या कोई और फोम वगैरह या जिस तरह से वो समुद्री जहाज कहते हैं, इस किस्म की चीज़ें रखनी पड़ेंगी। या इस तरह से आपने वो कागज़ के अंदर, गत्ते के अंदर उसको बहुत ध्यान से पैक करके उसके ऊपर टेप लगा के उसको पैक करना है। क्योंकि जब तक वो कस्टमर एक्सेप्ट नहीं कर लेता उस वक्त तक वो प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी आपकी है। अगर ड्यूरिंग द लॉजिस्टिक्स वो डैमेज होती है तो प्रोडक्ट आपको रिटर्न हो जाएगी और वो आपको लॉस होगा। इसलिए बहुत तसल्ली के साथ, बड़ी एहतियात के साथ आपने पैकिंग करनी है। डूज एंड डोंट्स हैं पैकिंग के, ये बहुत ध्यान से आप देखें कि पैकिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। जैसे कि आप अगर कोई फ्रिजल आइटम है उसको बिल्कुल अंदर उसके वो समुद्री झाग वगैरह या अखबार के पेपर रख के उसके अंदर पैक करके उसके ऊपर बबल रैप से पैक करके फिर उसके अंदर रखें और गत्ते के अंदर उसको बंद करें, ठीक है। इस तरह से सारे प्रॉपर तरीके से पैक हो, प्रॉपर टेप लगाई जाए, ठीक है, चारों तरफ उसको प्रॉपर क्लोज किया जाए डब्बे को, जो भी आपका कार्टन है उसको। इस तरह से उसके ऊपर स्टिकर्स, फ्रेजाइल के स्टिकर्स लगाए जाएं, ठीक है। अगर कोई बड़ी अप्लाइंसेज है तो उसको ऊपर से और मजीद तो प्लास्टिक के वो जो होती है रस्सी उसके साथ आप वो उसको बंद करें, ठीक है। इसके बाद पैकिंग डॉट्स, फ्रेजाइल का ये वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो फ्रेजाइल आइटम होगी उसको आपने खुद बहुत अच्छे तरीके से पैक करना है। उसके बाद जो बैग्स वगैरह होते हैं फैब्रिक क्लोथ के, उनको पैकिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। डू नॉट यूज द सेंट डेंजरस और प्रोहिबिटेड गुड्स, जो भी अगर कोई केमिकल वाली चीज़ है या कोई डैमेज करने वाली चीज़ है वो उसको हमें ना तो वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी चाहिए ना ही वो हमें शिप करनी चाहिए। इस तरह से पैकिंग का ये वाला स्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं है। डैमेज कार्टन आपने यूज़ नहीं करने, फटे हुए पैकिंग के रैपर यूज़ नहीं करने, फटे हुए कार्टन वगैरह यूज़ नहीं करने, ठीक है। ये सारी की सारी उसने डिटेल बताई हुई है कि जो आपको चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, अगर कोई पैकिंग डूज फॉर स्पेशल आइटम्स, अगर कोई ऐसी आइटम जिसमें बैटरीज यूज़ हो रही हैं, बाईसाइकिल की आइटम्स हैं, बुक्स की आइटम है, इनको पैकिंग करने की उन्होंने डिटेल बताई हुई है। आप इनको लाजमी एक बार, अगर आपकी ये वाली प्रोडक्ट हो तो एक बार लाजमी इसको स्टडी कर लें। बाद में पहली दफ़ा आपको स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप इजीली इसको नेक्स्ट टाइम से तो वो ऑर्डर जैसे आएगा उसी सेम स्टाइल में आपके पैकिंग करके भेजना होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं, पैकिंग का गाइडलाइंस हमारी कंप्लीट होगी। अब देखते हैं हमारी प्रमोशंस वगैरह। अब दराज पे आजकल एक चल रही है फॉल्स फेस्ट के नाम से प्रमोशन चल रही है। मैंने इसमें रजिस्टर करवाया हुआ है अपनी प्रोडक्ट को। ये प्रमोशन शुरू होगी, कुछ एक हफ्ता 2 हफ्ते प्रमोशन चलेगी। 20 अप टू 60% डिस्काउंट है, लेकिन मिनिमम 30% अगर आपकी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट आपने लगाया हुआ है तो आप इस प्रमोशन का पार्ट बन सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को सबमिट करवा सकते हैं इस प्रमोशन के लिए। आपकी प्रमोशन की प्रोडक्ट जैसी अप्रूव होगी तो आपकी उस प्रमोशन के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगी
और दराज की तरफ से सारे कस्टमर को मैसेज आएगा कि ये जितनी भी सेलर्स हैं, जो जो चीज़ें होंगी लगाई हुई उन्होंने प्रमोशन की, वो उसमें अवेलेबल हो जाएंगी। प्रमोशन से आपकी सेल डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, क्योंकि मार्केटिंग करेगा दराज तो आपको लाजमी कस्टमर मिलेंगे। तो जो भी प्रमोशन है उसमें कोशिश करें कि पार्टिसिपेट करें, क्योंकि दराज कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा आपसे प्रमोशन के, सिर्फ आपको डिस्काउंट देना है कस्टमर को, जो उसकी लिमिट है दराज की मेंशन की हुई। तो मेरी सजेशन ये है कि आप लाजमी प्रमोशंस में पार्ट लें। अच्छा, जो लास्ट में हमारा है कि हमने फेसबुक मार्केटिंग कैसे करनी है। फेसबुक मार्केटिंग हमने फ्री शुरू में करनी है। अगर आप अर्निंग करना शुरू कर दें, अपना बजटिंग शुरू कर दें और अपना मार्केटिंग का बजट बना लें, तो आप फिर पेड मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। पेड मार्केटिंग में फेसबुक पे मार्केटिंग होगी, आप चाहें तो ट्विटर पे मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम में मार्केटिंग यूज़ होती है। ट्विटर पे, लिंक्डइन पे यहाँ पे मार्केटिंग के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते, और वैसे भी वहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है। हाँ, यूट्यूब पे आप मार्केट कर सकते हैं। यूट्यूब पे अपने चैनल बनाएं, उस पर अपनी प्रोडक्ट को अनपैक करने का तरीका, उसमें अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स बताएं, और वो प्रोडक्ट जितनी भी ज़्यादा अपने उसकी वीडियो को आप सेल करना चाहें तो आप वीडियो के नीचे लिंक दें एक दराज का, कि उस पर क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट को खरीदा जा सके। आप अपनी जो वीडियो बनाई है उसकी मार्केटिंग करनी शुरू कर दें फ्री चैनल पे। आप इवन अपना फेसबुक पे अपना पेज बना सकते हैं, जिसके ऊपर अपने ब्रांड के हिसाब से पेज बनाएं। उस पे लोगों को लेके, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को, आप उसके अंदर डिफरेंट किस्म की वीडियोस डालें, अपने प्रोडक्ट की प्रमोशंस डालें, जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हों, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं आपके ब्रांड से रिलेटेड हों। और उस पे अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स यानी कि जो फ्यूचर वाले कस्टमर्स हैं, उनको ऐड करें। जो जो भी आप देख सकते हैं कि ये आपको फ्यूचर में आपकी चीज़ें खरीद सकते हैं। बाकी ऑलरेडी जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फेसबुक यूजर्स एनरोल्ड हैं, ग्रुप्स अवेलेबल हैं, बाइंग एंड सेलिंग लाहौर, इस तरह से डिफरेंट किस्म के, लाहौर के, सियालकोट, फैसलाबाद, कराची, पाकिस्तान, बाइंग एंड सेलिंग से ग्रुप्स हैं। आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और अपनी पोस्ट वहाँ पे लगाएं। आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आने का चांस है। बाकी तो कस्टमर तो अल्लाह की तरफ से ही आता है, और जिसकी नीड होगी तो वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। पहले फर्स्ट स्टेप पे मेरी सजेशन ये है कि आप दराज का लिंक दें, ताकि लोग दराज पे ट्रस्ट करते हुए दराज पे ऑर्डर प्लेस करें, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो आपकी ही सेल होगी। दराज को थोड़ा बहुत कमीशन चले जाएगा। बाद में जब आपका ब्रांड बन जाए, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दें, तो आप दराज की बजाय अपना डायरेक्ट लिंक दे सकते हैं, और डिस्पैच करने के लिए आप लेपर्ड के साथ सीओडी का एग्रीमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को डिस्पैच कर सकते हैं। इस तरह से ग्रुप्स के साथ साथ पेजेस भी बाय एंड सेल के अवेलेबल हैं। आप उन पेजेस को भी लाइक कर लें, उन पेजेस पे भी अपनी पोस्ट लगा सकते हैं आप। अभी मैं आपको पोस्ट लगाने का तरीका बताऊंगा। पोस्ट लगाने का तरीका ये एक अमेजोन की इस तरह से पोस्ट लगती हैं। पाकिस्तान में अभी इस तरह से पोस्ट कोई नहीं लगाता। अगर आप अपनी पोस्ट को ऐसे ही लगाना शुरू कर दें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव पोस्ट होती हैं। यहाँ पे तो 99% ऑफ है। आप 99% ऑफ तो नहीं, अमेजोन पे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपने जितना भी परसेंटेज ऑफ दराज पे रखा हुआ है, आप यहाँ पे मेंशन करें 30% ऑफ, 20% ऑफ, ठीक है, ऑन अमेजोन। प्रोमो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अमेजोन की जगह आप लिख देंगे 33% ऑफ ऑन दराज। कमेंट्स बिलो टू गेट द यूआरएल और गेट द प्रोडक्ट लिंक। यहाँ पे आप प्राइस बता सकते हैं कि डिस्काउंट से पहले कितनी प्राइस है और डिस्काउंट के बाद कितनी प्राइस है। लिमिटेड टाइम ऑफर लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट का मेजर कीवर्ड लिखेंगे, जिस कीवर्ड के थ्रू आप उसको रैंक करवा रहे हैं। उसके बाद टैग फ्रेंड्स हु माइट वांट वन। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी इसको अपने कस्टमर्स को ऑफर दे सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा टैग करेगा फ्रेंड्स को, जो जिसकी जो शेयर करेगा, सबसे ज़्यादा टैग करेगा, जिसकी ये सबसे ज़्यादा लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसको, उनमें से जो टॉप के होंगे उनको कोई ना कोई गिफ्ट ऑफर कर दें। ठीक है, उनमें आप कह रहे हैं कुरानदाजी के थ्रू, कोई ना कोई बैलेटिंग के थ्रू आप कोई ना कोई गिफ्ट कर दें, तो आपकी ये हो सकता है कि इसकी रीच और ज़्यादा बढ़ जाए। उसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद ये आपने एक बहुत अच्छी सी तो पिक्चर लगानी है जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हो और आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती हो।
ठीक है, ये तरीका हो गया। इसके बाद अब जो भी कस्टमर्स हैं आपके, आपने एक्सेल में एक फॉर्मेट बना के कि उनके कस्टमर का मोबाइल नंबर आ रहा होता है आपके पास जब भी ऑर्डर आपको प्लेस होता है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये इनवाइट्स है। अगर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर की पूरी डिटेल आपके पास आ रही है, फ़ोन नंबर आ रहा है कस्टमर का एड्रेस आ रहा है। ठीक है, आपने ये चीज़ नोट करके अपने पास एक्सेल की शीट एक बना लेनी है। इस नंबर पे कस्टमर को आप थैंक्स का मैसेज कर सकते हैं कि आपने हमारी प्रोडक्ट बाय की, वी रियली अप्रिशिएट यू। उसके बाद आप इस कस्टमर को हैप्पी न्यू ईयर, ईद के मैसेजेस, इस तरह के डिफरेंट किस्म के मैसेजेस लाजमी सेंड करें। अपनी नई प्रोडक्ट के बारे में इनको अपडेट करें। अपना यूआरएल आप सेंड कर सकते हैं, उनको लाजमी इस किस्म के मैसेजेस करें और इनके साथ कीप इन टच। ये कस्टमर किसी वक्त भी आपको दोबारा लाजमी ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है, और जो भी कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है एक दफ़ा, आपने उसके साथ अटैच हो जाना है। और वो आपका फ्यूचर कस्टमर है। वो अगर 2-3 दफ़ा कस्टमर आपके पास ऑर्डर प्लेस करता है तो वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाता है। आप इस किस्म के कस्टमर को, जो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं, आप उनको प्रमोशंस ऑफर कर सकते हैं। आप उनको कोई एक्स्ट्रा गिफ्ट की ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको अपने ग्रुप पे ऐड करना हो तो आप उनको अपने फेसबुक ग्रुप्स पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है। लाजमी एक्सेल में अपने अपने फॉर्मेट पे आप सब लिस्ट बनाएं। एक्सेल में फॉर्मेट बनाना आपको सबको आता होगा। अगर किसी को नहीं आता तो वो मैं उनको गाइड कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये वाला मैं आपको बिल्कुल खुद से उंगली पकड़ के ना सिखाऊं चलना। आप लोग खुद से अपनी लिस्ट, अपने अपने स्टाइल से अपनी अपनी लिस्ट बनाएं। उसमें से अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखें कि आपने उसको एसएमएस सेंड कर दिया, कौन कौन सी ऑफर कर दी, उसने दोबारा ऑर्डर किया या नहीं किया। ये वाली सारी डिटेल आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारा लेक्चर यहाँ पे क्लोज हो गया और ये हमारा आज का जो इस कोर्स का लेक्चर है, ऑलमोस्ट ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने शुरू में अपनी सारी डिटेल्स बता दी थी। ग्रुप्स में भी आप लोग ऐड होंगे, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करें, इसको छोड़े ना। इसको जिस तरह से आपने ट्रेनिंग ली है, इस किस्म की जितनी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, उन ट्रेनिंग्स को लेने के बाद अगर आपने सक्सेसफुल होना है, उसका एक ही तरीका है कि आप उसको परफॉर्म करें। अगर आप उसको परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये सारी बातें आपको भूल जाएंगी और ये थोड़े दिनों तक ये हो सकता है ये मार्केट ही चेंज हो जाए, प्रोडक्ट्स ही चेंज हो जाए, सिनेरियो ही चेंज हो जाए। ठीक है, कंपटीशन बढ़ जाए। तो जैसे सबसे बेहतर और सबसे मेजर तरीका ये है, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो अभी आज ही इसी वक्त उसको शुरू कर दें। देखिए, मैं अभी बैठा हूँ, रात के 3 बज रहे हैं और मैं अभी आपको ये लेक्चर है प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने कुछ अपनी अमेजोन की वर्किंग करनी है और अभी मैंने दराज की भी कुछ वर्किंग रहती है मेरी, उस पर भी मैंने वर्किंग करनी है। तो अब ये तो आपकी मेहनत है, जितनी आप मेहनत करते जाएंगे इंशाल्लाह उतनी आपके ऑर्डर आते जाएंगे। अब आप पहले 10 ऑर्डर प्रोडक्ट से शुरू करें और टारगेट रखें आपने 100 प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। और आपने शुरू में आपको हो सकता है 5 से 10 हज़ार मंथली इनकम हो, प्रॉफिट हो। और बढ़ते बढ़ते ये हो सकता है कि 35,000 पर मंथ के करीब ये चले जाए। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसकी ग्रो ही करेगा अगर आप उसको लेते जाएंगे, अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाते जाएंगे और मार्केट कम्पेटिटिव प्राइस रखते जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये कोई भी बिजनेस जो होता है वो ग्रो टाइम के साथ लाजमी ग्रो करता है। शुरू में आपको एफर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ती हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको एफर्ट्स कम हो जाती हैं और बाज़ ऑनलाइन बिजनेस तो ऑटो पायलट पे चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब आपका जो ये वाली असाइनमेंट है बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास किसी एक का कोई भी आइडिया, नया आइडिया क्लिक कर गया या उसके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आ गई या उसको प्रोडक्ट सेल करने का कोई आपका एक नया आइडिया आपके पास आ गया, तो होपफुली वो उसकी वजह से भी आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। क्या पता आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए, कोई प्रोडक्ट वायरल हो जाए आपकी, तो आपके पहले मंथ में आप 35,000 50,000 तक पहुंच जाए। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। मेरी फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि
गिव अप नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी। आपने कौन सा कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, जितनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये बिज़नेस करें तो इसको छोड़िएगा ना। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोगों का ये बिज़नेस सक्सेसफुल होगा और आप लोग पार्ट टाइम बिजनेस में अर्निंग करना शुरू कर देंगे। आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफ़िज़।